चक्की का आटा और फ्लोर मिल का आटा या गंदम खुद से लेके जो आटा बनाया जाता है, ये 3 अलग-अलग किस्म की चीज़ें हैं। और इसमें से आपको कौन-सा लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, मैं आपको रेटिंग बता दूँगा 1 टू 3 और उसके बाद में फिर मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि आपको वो क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शाह, आप देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दूँ अपने व्यूअर्स के लिए, नंबर 1 पे जो है वो होता है आपकी अपनी पर्सनल गंदम है घर की, उसे आपने पिसवाया और इस्तेमाल किया, वो नंबर 1 चॉइस। अगर वो नहीं है तो नंबर 2 चॉइस चक्की का आटा जो कि होल आटा होता है जिसमें से कुछ निकला हुआ नहीं होता। और नंबर 3 पे अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर जो आखिरी हल है वो तो सनरिज हो गया या इस तरह की और कंपनियाँ हो गई या जो आपका फ्लोर मिल का आटा होता है वो हो गया। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? क्यों मैं ये रैंकिंग दे रहा हूँ, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न जनाब ये है कि जो गंदम होती है, गंदम का एक दाना अगर हम लेते हैं, इसका आपको ग्राफ जो है इस टाइम स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका ब्रैन होता है, यानी उसका ऊपर का शेल होता है, कवर होता है, जिसे हम छिलका भी कहते हैं सिंपल ज़बान में। दूसरा जनाब एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म होता है उस छिलके के अंदर का एरिया, उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। और तीसरी चीज़ जर्म होती है, जो कि यूँ समझ लें कि उसका बीज, उस गंदम के बीज के अंदर भी एक छोटा-सा बीज होता है, उसको जर्म कहा जाता है और वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत महँगा बिकता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं गंदम के एक दाने के अंदर। अब जब आप खुद से अपनी घर की गंदम लेके जाके उसको पिसवाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपके आटे में मिक्स अप होके आपके घर में आती हैं और ये तीनों बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, ये बेस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब आप चक्की से पिसवाते हैं, चक्की से लेते हैं आटा, तो ज़्यादातर चक्कियों में ये होता है कि वो उसमें से या तो इसका जो एंडोस्पर्म है वो निकाल लेते हैं या इसका ब्रैन निकाल लेते हैं। और कुछ सोफिस्टिकेटेड चक्कियाँ ऐसी भी हैं जिसमें इसके अंदर का जो बीज के अंदर का बीज है, यानी जिसे हम जर्म कहते हैं, जो बहुत पावरफुल होता है, वो निकाल लिया जाता है। वो फिर आगे तेल बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है, जो बड़ा महँगा तेल बना के बेचती हैं उसका। और दूसरा मैं आपको बता दूँ जनाब कि अगर आप इसमें से जो फ्लोर मिल का आटा लेते हैं, जो मिलों का आटा होता है, उसमें वो आपको इसमें से जर्म भी निकाल लेते हैं और इसमें से जनाब वो आपका जो ब्रैन है वो भी निकाल लेते हैं, जो सिर्फ़ उसका फोक रह जाता है ना, उसको पीस के वो आपको दे देते हैं, जिससे कि आप जो है वो पूरा पेट भरा हुआ भी महसूस नहीं करते, आपको में कैलोरीज़ पूरी नहीं मिलती और आपको जो है कैल्शियम और बाकी चीज़ें भी कम मिलती है और फाइबर बहुत कम मिलता है। तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। अच्छा, और एंड पे मैं आपको बता दूँ कि जो मिल्स होती हैं वो ऐसा क्यों करती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले ये बताया कि जो गंदम के अंदर, गंदम का जो दाना है उसके अंदर भी एक बीज होता है जिसे जर्म कहते हैं। तो वो जब रिमूव करके उससे तेल बनाया जाता है तो वो तेल जो है वो हज़ारों रुपए का बिकता है। छोटा-सा, एक छोटी-सी शीशी उसकी 2 ढाई हज़ार रुपए की होती है, इतना महँगा होता है वो। तो इसलिए ये किया जाता है, आपको सिर्फ़ थोक बेच दिया जाता है और बाकी अंदर काम डाल दिया जाता है। लिहाज़ा कोशिश ये करें कि अपनी पर्सनल गंदम नहीं तो चक्की से फ्रेश आटा अपनी आँखों के सामने पिसवा लें। और अगर दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो भाई फिर मिल का आटा खा लें। और मैं क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।